जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चलिए आज सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। करवा चौथ के व्रत के बाद कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। माताएं यह व्रत अपनी संतान की खुशी और उनकी दीर्घ आयु के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत के साथ साथ व्रत की कथा का भी बहुत महत्व है। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर मिट्टी खोद रही थीं। वहां स्याऊ की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया, जिससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो स्याऊ माता मेरी ननद की कोख बांध देंगी। इसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है। ऐसा सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता 7 दिनों का होकर वह मर जाया करता था। एक समय उनके गांव में एक बहुत बड़े महर्षि आए तो छोटी बहू उनके पास जाकर रोने लगी और उसने स्याऊ माता द्वारा उसकी कोख बांधने का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया और इसका हल पूछने लगी। तब वह ऋषि बोले, तुम्हारे गांव में एक सुरई गाय है, तुम उस सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की सखी है, वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तब तुम्हारे बच्चे जी सकेंगे। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय के पास जाकर उसकी साफ सफाई कर आती, साफ पानी भर आती और हरी हरी घास उनके भोजन के लिए रखाती थी। एक दिन सुरई गाय ने सोचा, यह सुबह सुबह कौन मेरी सेवा करने आता है, आज जरूर देखूंगी। ऐसा सोचकर वह सुबह सवेरे उठी तो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू आई और वहां सफाई करने लगी। गौ माता उससे बोली, क्या बात है, तू रोज तड़के यहाँ पर आकर साफ सफाई कर जाती हो। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ समुद्र पार अपनी सहेली स्याऊ माता के पास चल पड़ी। रास्ते में बहुत तेज धूप थी तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गए। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा था। सांप उसको खाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की छोटी बहू ने उस सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी वहां आई तो खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि उसे सांप से बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली, मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तब वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, तुम हमें वहां पहुंचा दो। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आओ बहन आओ, बहुत दिनों बाद तुम आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुए पड़ गए हैं,
तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत आराम दिया है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तो वह बोली, माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, अब तो वचन दिया है तो तेरे 7 बेटे जरूर होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, जा अपने घर जा, तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगे। तू जाकर अहोई अष्टमी का व्रत कर और पूजन कर। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई चढ़ाकर अहोई अष्टमी का उद्यापन करना। यह सुनकर वह अपने घर वापस लौट आई तो देखती है कि वहाँ उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह बहुत खुश हुई और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करी और अहोई अष्टमी का व्रत और उद्यापन किया। हे अहोई माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की छोटी बहू पर करी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, इस कथा को सुनने वाले और हुकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। अगर आपको यह अहोई अष्टमी की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ परिवारों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।